पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तहियाणम तु भावाणम सद्भावे उवएषणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाहियम। सम्यक्त्व शब्द जैनिज्म में चलता है और वैसे यह सम्यक शब्द काफ़ी और भी जगह प्रचलित हो सकता है। सम्यक यानी राइट, सही, यथार्थ, वह सम्यक होता है। आदमी का ज्ञान सम्यक हो और आदमी का दर्शन यानी श्रद्धा, दृष्टिकोण, आकर्षण वह भी सम्यक हो और चारित्र भी सम्यक हो। आचार्य उमास्वाति के तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। धार्मिक जगत में मोक्ष बड़ा महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है और अध्यात्म की साधना का कोई परम लक्ष्य है तो वह मोक्ष है। मोक्ष पा लिया फिर कुछ भी पाना अवशेष नहीं रहा, उसके बाद और कुछ मानो मिल भी नहीं सकता। यूं तो जीवन का लक्ष्य क्या हो, आदमी सोचे भी जीवन जी रहा हूं तो आखिर जीवन जीने का प्रयोजन क्या है, पर्पज क्या, गोल क्या, क्यों जी रहा हूं। आदमी एक दिन आता है, जीवन जीता है, एक दिन चला जाता है। यह बस एक क्रम है दुनिया का। हम जीवन जीते हैं 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस, कोई 100 के पार तक जीता है। आखिर जीवन जीने का सार क्या निकलता है, हमें क्या मिलना चाहिए। खा लिया, पी लिया, सो गए, काम धंधा कर लिया, पैसा कमा लिया, शादियां हो गई, बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, यह एक जीवन का सामान्य रूटीन क्रम हो सकता है। परंतु इससे हमें खास क्या मिला। खा लिया, पी लिया, सो गए, कमाई धंधा कर लिया, समाज में मीटिंग कर ली, बैठ गई, बस विशेष क्या मिला। वो विशेष मिलने की बात हमारे धर्म साहित्य में आती है कि पुब्ब कम्म खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। हम यह जीवन जो जीते हैं, शरीर को धारण करते हैं, उसका लक्ष्य यह होना चाहिए पूर्व कर्म क्षय करना है, यानी आत्मा को निर्मल बनाना है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना है। यह लक्ष्य मानव जीवन का मानो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। तो आदमी यह सोचे खाना पीना यह कोई मूल चीज नहीं, यह तो जीवन जीने के लिए एक साधन है। भोजन कमाई है, वो मोटा मोटी भोजन के जीवन के लिए है, वो महत्वपूर्ण चीज नहीं है, साध्य हमारा नहीं है। पैसा कमाना कोई बड़ा साध्य नहीं है जीवन का। बड़ा साध्य है मोक्ष की साधना करना, या मोक्ष परम साध्य है। तो अब आचार्य उमास्वाति ने जो कहा
कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का लक्ष्य बना लिया। मोक्ष की तरफ गति कैसे हो, लक्ष्य तय हो और लक्ष्य की तरफ चलने का रास्ता कौन सा वो पता चले, और चलना हो, चलने वाला हो, गंतव्य क्या है और मार्ग कौन सा है, गंता चलने वाला कौन है, और गति गंतव्य हो, गंता हो, गति हो, या गमन मार्ग मिल जाए, पथ मिल जाए, ये चारों चीजें हो जाए। पहले तो गंतव्य, मुझे कहाँ जाना है ये स्पष्ट होना चाहिए। कहाँ जाना है, वो स्टेशन पास्टर उधर वो एक यात्री गया, रेलवे से जाना था, किसा टिकट दे दो मुझे। कहा भैया टिकट बोलो कहाँ की दे। तो ग्रामीण आदमी था, भला आदमी था। कहा मेरे ससुराल की टिकट दे दो। इस ससुराल है कहाँ पर, कि ये तो मुझे पता नहीं है। तो अब टिकट कहाँ की मिले। तो गंतव्य, मुझे कहाँ जाना वो पता होना चाहिए। तो पहले गंतव्य तय हो, मुझे कहाँ जाना है। तो गंतव्य हमारा अंतिम अध्यात्म के संदर्भ में होना चाहिए। मोक्ष मेरा गंतव्य है। तो गंतव्य तय हो गया, और गंता यानी चलने वाला, हम खुद मान लो चलने वाले हैं, तो गंता हो गए। और अब गमन मार्ग, उसका रास्ता कौन सा, मोक्ष का रास्ता कौन सा। तो आचार्य उमा स्वाति ने कहा, हमारे आगम में भी कहा गया, नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिणे हिं वर दंसी हिं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप यह मार्ग है। संक्षेप में करें तो तीन कह दें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तप को चारित्र की अंतर्गत कर दें। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह तप, यह मोक्ष का मार्ग है। तो मार्ग का पता चल गया। गंतव्य तय है, गंता हम खुद हैं, मार्ग हमें मिल गया। अब गति, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करो, साधना करो, यह गति हो जाएगी। तो गंतव्य, गंता, गमन मार्ग और गति, इन चारों का योग होता है तो गंतव्य की प्राप्ति भी हो सकती है। तो मनुष्य जीवन हम क्यों जिए भी, उस मोक्ष के लिए जिए, पूर्व कर्मों को काटने के लिए जिए। क्योंकि यह मानव जीवन दुर्लभ माना गया, दुर्लभ बताया गया। यह बहुत सुलभ नहीं है कि बार बार मिलता ही रहे, कईयों को मिल जाए, पर है दुर्लभ। अनंत अनंत काल में भी मनुष्य जीवन किसी जीव को न मिले, इतना दुर्लभ है। दुर्लभ कैसे, एक दृष्टांत है। एक गरीब आदमी था, तो वह सोचने लगा, भाई मेरे तो भोजन की भी समस्या है, रोज चिंता, आज कहाँ खाऊंगा, कहाँ मिलेगा। मकान भी टूटी फूटी झोंपड़ी सी है, कपड़े हैं वैसे हैं, गरीबी दूर कैसे हो। अपने पड़ोस के लोगों से बोला, भी बड़ा दुखी हूँ, कोई मुझे बताओ मेरी गरीबी कैसे मिटे, कम से कम रोटी तो रोज मिल जाए सुख से मुझे। तो किसी ने कहा, भी हमारे यहाँ तो चक्रवर्ती महाराज हैं, उनकी राजधानी पास में ही है, वहाँ चले जाओ, उनसे मिल लो, वो कोई व्यवस्था कर दें तो कर सकते हैं। चक्रवर्ती के वहाँ मुझे घुसने कौन देगा, उनका इतना बड़ा महल है, इतनी उनकी तो सुरक्षा की और की व्यवस्थाएं होगी, पता नहीं क्या क्या ताम जाम होगा, तो मुझे वहाँ उनके महल के कैंपस में भी कौन घुसने देगा। उनके पास जाना तो दूर की बात है, उनके कैंपस में भी मुझे कौन घुसने देगा। तब कईयों ने कहा, भी हमारे कुछ संपर्क के हैं, उनके जो सचिव वगैरह, हम आपकी व्यवस्था करा देंगे, चक्रवर्ती के पास पहुंचाना हमारा जिम्मा, फिर बात करना तुम्हारा काम है। हमें तो बात करना भी, इतने बड़े आदमी से मैं कैसे बात करूंगा, कि वो भी हम सहयोग करा देंगे।
तो कई लोगों के संपर्क था, तो कहा सा हमारे गांव का कोई आदमी चक्रवर्ती महाराज के दर्शन करना के लिए आना चाहते हैं। तो संपर्क था, उसको समय दिलवा दिया गया। तो वह गरीब आदमी चक्रवर्ती के पास पहुंचा। कोई एक और आदमी उसके साथ थोड़ी बात अच्छी तरह हो जाए चक्रवर्ती से, इसलिए एक और साथ में आदमी करा दिया गया। चक्रवर्ती के दर्शन किए, नमस्कार किया। साथ वाला बोला, आदमी महाराज एक गरीब आदमी आपसे थोड़ी अर्ज करने आया है। बोल भैया क्या बात है? बोला महाराज बड़ा गरीब हूँ, कोई मेरी व्यवस्था कर दो, खाने की व्यवस्था कर दो, और कुछ नहीं मांगता मैं। चक्रवर्ती बहुत बड़ा सत्ताधीश और दयालु भी था। भी हमारी प्रजा का आदमी है, अरे भूखा रहे, भोजन की समस्या है, तो इसका हल तो करना चाहिए। राजा के 3 कर्तव्य, सदनुशासनम यानी सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। ये राजा जो भारत में अभी यूँ राजा नहीं है, पहले राजतंत्र भी था, और भी कहीं आज भी राजतंत्र। तो राजा चाहे सरकार एक ही बात है, राजा सरकार एक ही बात है। राजतंत्र में राजा, लोकतंत्र प्रणाली में यह सरकार होती है, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, फिर लोकसभा, विधानसभा, सब व्यवस्थाएं होती है। तो दोनों का ये लक्ष्य एक ही, मतलब प्रजा की सेवा हो, प्रजा की सुरक्षा हो, प्रजा सुखी रहे, प्रजा को तकलीफ न हो, ये दोनों का ही मान लो लक्ष्य है, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो। तो वो तो चक्रवर्ती तंत्र था मान ले। तो चक्रवर्ती भी मेरे यहाँ है, तो राजा के कर्तव्य में सदवनम, सज्जनों की रक्षा करना, यह राजा का फर्ज है कि उसकी प्रजा में सज्जन लोग हैं, वे तकलीफ पाएं, उस पर यथासंभव राजा ध्यान दे भी मेरी प्रजा में कोई तकलीफ नहीं, कोई दूसरे उसको कष्ट दें, ऐसा नहीं। भले आदमी को दूसरे लोग कोई तकलीफ दें, उनकी सुरक्षा करना राजा का फर्ज है। कोई असज्जन लोग अगर हों, थोड़ा दूसरों को परेशान करें, तो उन पर कंट्रोल करना भी राजा का कर्तव्य है। और आश्रित भरणम, जो भी प्रजा है उनका भरण पोषण होना चाहिए, कि भी राज्य में कोई भूखा न सोए, कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा तो मेरी है ना, तो मैं जब राजा हूं तो जितना हो सके मैं ध्यान दूं कि मेरी प्रजा में कोई आदमी अभाव के कारण से भूखा क्यों सोए। उपवास करे वो अलग बात है, अभाव के कारण से कोई भूखा क्यों सोए, वो नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए चिंतन की बात। तो चक्रवर्ती ने सोचा कि मेरे इतने बड़े साम्राज्य में कोई आदमी रोटी के लिए यूं हाथ फैलाता है, दुख की बात करता है, ये तो व्यवस्था मुझे करनी चाहिए। तो चक्रवर्ती ने कहा ठीक है, छोटी सी बहुत छोटी बात है, अपने सचिव से कहा इसकी पूरी व्यवस्था कर दी जाए। तो चक्रवर्ती ने कहा कि तुम्हारी है, तुम किस रूप में भोजन की व्यवस्था चाहते हो, क्या व्यवस्था तुम चाहते हो, यह तुम बता दो, व्यवस्था हो जाएगी। तो चक्रवर्ती ने कह दिया हो जाएगी, अब क्या बचेगा। तो वह बोला महाराज मेरी व्यवस्था आप ऐसे कर दो कि आपकी राजधानी में हजारों घर है, हजारों, तो बारी बारी से मैं एक एक घर में जाऊं, उस एक एक घर की बारी बारी से मुझे भोजन की जिम्मेवारी हो, कि एक दिन एक घर में मुझे सुबह का नाश्ता मिल जाए, लंच मिल जाए, शाम का खाना मिल जाए, 3 टाइम मुझे मिल जाए अच्छी तरह, यह आप आदेश करा दो। प्रत्येक घर में किसी पर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, हजारों घर है, एक घर गया तो कितने वर्षों बाद कोई टाइम मौका फिर उसका बारी आएगी। तो कहा ठीक है, जैसा यह कहता है वैसा व्यवस्था कर दो तुम। तो सचिव ने वो आदेश जारी कर दिया। चक्रवर्ती बोला कि बारी में पहला नंबर मेरा ही मान लो, तो मेरा पहला नंबर आज का मेरा, तो आज का खाना मेरे यहाँ खाओ। बहुत ही खुशी की बात, आप खुद मुझे खाना यहाँ खाने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं अच्छी, इसको ले जाओ अपने रसोड़े में, जो चाहे अच्छी तरह खाना खिलाओ इसको। तो वो सेवक लोग ले गए, सुबह का नाश्ता बढ़िया से बढ़िया करा दिया, दोपहर में खूब अच्छा
शाम को फिर खूब अच्छा खिला दिया, इतना भूखा सा था, खूब खाया। एक दिन पूरा हो गया। अब वो सचिव ने सारी वो बारी की व्यवस्था कर दी, किस किस घर में किस दिनांक में इसका नंबर आएगा। तो कहा भी कल तुम्हारी इसके पास वाले घर में, परसों उसके पास वाले, फिर सब एड्रेस मैंने लिख दिए हैं, 1 साल की पूरी तालिका बना दी। ये तालिका ले जाओ, सबके एड्रेस इस हिसाब सबको मैं सूचना करा दूंगा, इस दिनांक के हिसाब से तुम जाते रहना। ठीक है। अब अगले दिन जो नंबर था पास वाले घर का, वो कोई साधारण सा परिवार था। तो वहाँ गया तो वहाँ तो कहा आओ सा, हमारे हमें आदेश है आपको खाना खिलाने का, अच्छी तरह आप बैठो आराम करो। और जब टाइम हुआ तो भी ये सुबह में भी चाय है, दूध है, बिस्किट है, आप ले लो, खिला दिया। बाद में भी हमारे तो साग फुल्का बनता है, रोटी चावल, ये आप हम भी खाते हैं, आप भी आराम से खा लो। शाम को खिचड़ी कड़ी आप हम भी खाएंगे, आप भी खा लो, बस खाना सामान्य खाना खिला दिया। अब वो घर गया रात को विश्राम के लिए। अगले दिन फिर भी सामान्य सा घर था, वहां गया, वहां भी ये साग रोटी फुल्का ऐसा सामान्य भोजन मिल गया। अब इसने सोचा अरे मैं तो मूर्ख आदमी हूं, कहाँ तो वो चक्रवर्ती का खाना इतना गरिष्ठ, इतना वरिष्ठ, इतना बढ़िया भोजन, कहाँ ये बाजरे की रोटी, राबड़ी, साग फुल्का, ये सामान्य खाना मिलता है। तो मैंने भूल कर दी। भूल क्या कर दी कि चक्रवर्ती ने मुझे कहा था तुम जो कहोगे वो व्यवस्था मैं कर दूंगा, कोई चिंता नहीं, जो कहो सो कर दूं। तो मैंने कहा भी मुझे बारी बारी से एक एक घर में खाना की व्यवस्था कर दो, उन्होंने वैसी कर भी दी। मूर्ख तो मैं था ना, मैंने ये क्यों कहा कि बारी बारी से व्यवस्था कर दो खा, मैं ये कहता कि महाराज मैं तो आपका ही मेहमान बनूंगा जीवन भर के लिए, सदा यही खाना खाऊंगा। मैं कहता, वो तो उनका तो वचन था, जो कहोगे सो व्यवस्था करूंगा। वो ना थोड़ी कहते, मुझे वहीं रख लेते, वहीं खाना खिलाते रहते, इतना बढ़िया खाना मिलता था। तो क्यों छोड़ दिया मैंने। अब तो वो निर्देश जारी हो गया, उसको तो बदलाना ठीक नहीं है। अब जो वह भूखा गरीब आदमी था, अब वो बारी 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 हजारों घरों में घूमते 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 कितने बरसों के बाद वापिस चक्रवर्ती के महल का नंबर आएगा, कितना दुर्लभ हो गया। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन मानो चक्रवर्ती का महल है। अब इस बार यहाँ हमें मिलाप हुआ है। अब जीव को बाद में आगे 84 लाख जीव योनियाँ बताई गई है, किस योनि में जाना हो जाए, कितना रहना पड़ जाए, वापिस कब यह चक्रवर्ती का महल का खाना यानी मनुष्य जीवन मिले, क्या कहा जाए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग।